हेलो स्टूडेंट्स, मैं गोविंद कुमार, गोविंद बायोलॉजी क्लासेस वो से आप सभी को स्वागत है। दोस्तों, आज हम 11th क्लास के जीव विज्ञान स्टार्टिंग करेंगे। ये पहला चैप्टर है जीव जगत। यूनिट फर्स्ट में पढ़ना है जीव जगत, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं द लिविंग वर्ल्ड। इसमें इस अध्याय में सबसे पहले जानेंगे जीव क्या है, जीव के प्रमुख लक्षण को जानेंगे। चलिए स्टार्टिंग करते हैं। यानी 11th क्लास की जीव विज्ञान, क्लास 11th के जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी, पहला अध्याय सबसे पढ़ना है जीव जगत, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं द लिविंग वर्ल्ड। यानी इस अध्याय में सबसे पहले पढ़ेंगे जीव के बारे में कि जीव क्या है, जीव किसको कहेंगे हम। ठीक है, तो परिभाषा देंगे कि जीव एक या एक से अधिक, यानी एक या एक से अधिक कोशिकाओं का बना होता है या बना वह संगठन है जिसमें बाहरी और आंतरिक वृद्धि होती है, विकास होता है और अपने जैसा प्रतिरूप बनाने की क्षमता होती है, वह जीव कहलाता है। कहने का मतलब है कि प्रत्येक जीव का शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, चाहे एक कोशिका से मिलकर बना हो या एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बना हो, लेकिन सभी जीव यानी समस्त जीव को शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। तो जीव हम किसे कहेंगे? तो जीव एक या एक से अधिक, अभी भी बात बोले कि जीव का शरीर जो होता है किसी भी जीव का एक कोशिका के या बहु कोशिका होता है, यानी एक कोशिका से बनता है, चाहे तो एक से अधिक कोशिका से कोशिकाओं का बना होता है। यानी वह संगठन मतलब उसका शरीर मतलब एक ऐसा ढांचा बनता है, चाहे तो एक कोशिका से चाहे तो एक से अधिक कोशिका से, जिसमें क्या होता है कि उसके अंदर वृद्धि होता है, यानी आंतरिक वृद्धि होता है और बाहरी वृद्धि होता है, यानी उसके शरीर को बाहर से भी और अंदर से भी वृद्धि होता है। उसका शरीर में विकास होता है और अपने जैसा प्रतिरूप मतलब अपने जैसा आकार यानी ढांचा बनाने के लिए क्षमता होती है, ऊपरी हम कहेंगे जीव। समझ में आ गया? परिभाषा देना है कि जीव एक या एक से अधिक कोशिकाओं का बना हुआ संगठन है जिसमें बाहरी और आंतरिक यानी बाहर से भी और अंदर से भी, आंतरिक के मतलब अंदर से और बाहरी के मतलब बाहर से, यानी आंतरिक और बाहरी वृद्धि होती है, वह विकास होता है, यानी उसका शरीर विकास भी होता है, अंदर से विकास होता है और बाहर से विकास होता है, और अपने जैसा शरीर यानी ढांचा प्रतिरूप बनाने की क्षमता उसमें होता है, तब हम कहेंगे कि वह जीव है। ठीक है, अगला हेडिंग बनाएंगे सजीव और निर्जीव। तो सजीव को बोलते हैं लिविंग और निर्जीव को बोलते हैं नॉन लिविंग। सजीव और निर्जीव आप लोग पहले ही से पढ़े होंगे, यानी 10th में 10 से पहले। तो सजीव के इंग्लिश वो लिविंग बोलते हैं और निर्जीव को नॉन लिविंग बोलते हैं। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम इसमें का कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले, यानी पृथ्वी पर पाए जाने वाले समस्त, समस्त का मतलब होगी सभी, समस्त का मतलब सभी, यानी सभी चीज़ों को हम अध्ययन की सुविधा के लिए दो भागों में बांटते हैं। यानी पृथ्वी पर जितने भी चीज पाए जाते हैं ओकरा हम अध्ययन की सुविधा के लिए दो भागों में बांटते हैं, पहला सजीव और दूसरा निर्जीव। तो सजीव के बोलते हैं लिविंग
और निर्जीव की बोलते हैं नन लिविंग। पृथ्वी पर बहुत सारे चीज हैं, तो कुछ सजीव हैं कुछ निर्जीव हैं, दो भागों में उसको बांट देते हैं, एक सजीव है और दूसरा निर्जीव है। तो पहले पढ़ेंगे सजीव के बारे में। सजीव, सजीव किसको कहेंगे? तो सजीव को इंग्लिश में लिविंग बोलते हैं, यानी पृथ्वी पर पाए जाने वाले, इस पृथ्वी पर पाए जाने वाले समस्त, समस्त के मतलब सभी जीव जिसमें जीवन पाया जाता है, यानी पृथ्वी पर पाए जाने वाले समस्त जीव जिनमें जीवन पाया जाता है और जिनमें जीवन उपयोगी सभी महत्वपूर्ण क्रियाएं जैसे श्वसन, पोषण, प्रजनन, वृद्धि आदि क्रियाएं होती है, उस सजीव कहलाते हैं। यानी पृथ्वी पर जितने भी जीव पाए जाते हैं उसमें बहुत सारी क्रियाएं होते हैं, जैसे श्वसन की क्रिया होता है, श्वसन के मतलब सांस लेना। पोषण, पोषण के मतलब होता है भोजन, पोषण के मतलब भोजन, यानी भोजन की क्रिया होता है। प्रजनन, प्रजनन के मतलब होता है, प्रजनन कहो चाहे जनन कहो दोनों एक ही हैं, दोनों को इंग्लिश होता है रिप्रोडक्शन। मतलब जनन के मतलब होता है कि अपने समान संतान उत्पन्न करना, यानी जनन करता है, जीव जनन करता है, वृद्धि करता है, यानी आदि क्रियाएं होती है, उसे हम सजीव कहते हैं। सजीव के सब क्या है? लक्षण है। ये सजीव किसको कहेंगे? तो सजीव में ये सब क्रिया होना चाहिए, जैसे श्वसन हो गया यानी सांस लेता है, पोषण यानी भोजन करता है, प्रजनन करता है, वृद्धि करता है यानी छोटे से बड़ा हो जाता है, तो उसको हम कहेंगे कि सजीव है। अगर ये सब क्रिया नहीं हो रहा है तब उसको हम कहेंगे कि सजीव नहीं। यानी सजीव में सभी प्रकार के पेड़ पौधे, जीव जंतु, पशु पक्षी, सूक्ष्म जीव तथा मनुष्य भी शामिल होते हैं। यानी सजीव में कौन कौन शामिल होते हैं? तो पेड़ पौधे, मैंने किसी भी प्रकार के पेड़ पौधा छोटा हो या बड़ा हो, सभी पेड़ पौधे, जीव जंतु यानी छोटा जीव हो या बड़ा जीव जंतु हो, यानी सभी प्रकार के जीव जंतु, पशु पक्षी, सूक्ष्म जीव जो नंगे आंखों से न दिखाई पड़े, सूक्ष्म जीव तथा मनुष्य भी शामिल है। ये सब क्या क्या चीज का एग्जाम्पल है? ये सब सजीव का एग्जाम्पल है। ठीक है, आप पढ़ेंगे सजीव के प्रमुख लक्षण। इस सजीव के प्रमुख लक्षण कौन कौन सा है? तो पहला पढ़ेंगे पोषण। पोषण के मतलब होता है भोजन यानी फूड, और पोषण को इंग्लिश में न्यूट्रिशन बोलते हैं। यानी सभी सजीवों को कार्य, कार्य के मतलब काम होता है, यानी सभी सजीवों को कार्य करने की ऊर्जा भोजन से ही प्राप्त होती है। अगर बताइए, अगर भोजन नहीं करेंगे तो क्या ताकत मिलता है, ऊर्जा मिलता है, काम करने की क्षमता होगा? नहीं, लगेगा कि एकदम स्मृति छैले है। यानी ऊर्जा जब नहीं है तो काम करने की एनर्जी है या नहीं है तो कहाँ से काम होगा? तो यहाँ पे लिखा गया है कि सभी सजीवों, यानी जितने भी सजीव हैं, सभी सजीवों को कार्य करने की ऊर्जा भोजन से ही प्राप्त होती है। यानी ऊर्जा मिलेगा तब कोई कार्य करेंगे, अगर ऊर्जा नहीं मिलेगा तो कोई काम हम नहीं करेंगे। इसीलिए कहाँ से भोजन ऊर्जा मिलता है? तो भोजन से मिलता है। यानी भोजन से हमको क्या मिलता है? यानी सजीव को तो ऊर्जा मिलता है। भोजन सजीवों में पाया जाने वाला एक विशेष गुण है। भोजन सजीवों में पाया जाने वाला क्या है? तो एक विशेष प्रकार के गुण है। पौधे अपना भोजन स्वयं प्रकाश संश्लेषण द्वारा बना लेते हैं। पौधा भोजन कैसे बनाते हैं? पौधा प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, वो किसी दूसरे पर निर्भर नहीं रहते हैं। जबकि अब अन्य जीव जंतु भोजन के लिए पौधों या दूसरे जंतुओं पर निर्भर होते हैं। जैसे मान लेते हैं कि मनुष्य, अगर मनुष्य के भोजन की आवश्यकता पड़ता है तो किसी दूसरे पेड़ पौधे पर या जंतु पर निर्भर रहते हैं। अगर भोजन, अगर धान नहीं होगा तो हम लोग को भोजन मिलेगा? नहीं मिलेगा, तो हम लोग पौधा पर यहाँ से यानी दूसरे पौधे पर
अगर दूध की आवश्यकता पड़े तो दूसरे जंतु पर निर्भर है। दूध की गाय मतलब दूध देगी तो फिर उससे मतलब प्राप्त करेंगे। और दूसरा जो सजीवों के प्रमुख लक्षण है श्वसन। श्वसन के इंग्लिश में बोलते हैं रेस्पायरेशन। क्या बोलते हैं? रेस्पायरेशन। यानी सभी सजीवों को जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, जो हमें वायुमंडल से प्राप्त होती है। यानी जितने भी पृथ्वी पर जीव जंतु हैं उनको जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ता है। तो ऑक्सीजन हम लोग को कहाँ से मिलता है? जीव जंतु को वायुमंडल से प्राप्त होता है। और वायुमंडल में कहाँ से आता है? तो पेड़ पौधे के द्वारा आता है ऑक्सीजन। यानी पेड़ पौधा ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। यानी कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से प्राप्त होता है? तो हम लोग जो जीव जंतु हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं वो पेड़ पौधा लेता है और पेड़ पौधा छोड़ता है, इसे हम लोग लेते हैं। तो सभी सजीवों को जीवित रहने के लिए क्या आवश्यकता है? तो ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ता है। अगर ऑक्सीजन पृथ्वी पर न रहे तो जीव जंतु विलुप्त हो जाएगा, यानी मार जाएगा। ऑक्सीजन नहीं है तो देखता है कि तनी जो सांस रुकता है तो लगता है कि अब मर जाएंगे, अब नहीं बचेंगे, यानी सांस फूलना लगता है। तो श्वसन के लिए क्या आवश्यकता है? ऑक्सीजन। किसके? सजीवों के लिए। यानी सजीव ऑक्सीजन लेते हैं जीवित रहने के लिए। और ऑक्सीजन कहाँ रहता है? तो वायुमंडल में से हम लेते हैं। और ऑक्सीजन को ग्रहण करना तथा CO2 की छोड़ने की प्रक्रिया श्वसन कहलाता है। यानी श्वसन किसे कहते हैं? तो श्वसन की परिभाषा यहाँ से हो जाएगा कि ऑक्सीजन को ग्रहण करना तथा CO2 गैस को छोड़ने की प्रक्रिया श्वसन कहलाती है। यानी ऑक्सीजन लेते हैं और ऑक्सीजन को लेके जब छोड़ते हैं तो कुछ हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। तो उसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? श्वसन कहते हैं। समझ में आ गया? नेक्स्ट पॉइंट है, तीसरा है चलन यानी गति। चलन को इंग्लिश बोलते हैं मूव और गति को बोलते हैं मोशन। दोनों एक ही है, सेम है। चलना कहो चाहे तो गति कहो, दोनों सेम है। ठीक है? यानी पेड़ पौधों को छोड़कर सभी सजीवों में चलन की प्रक्रिया पाई जाती है। बताइए कि पृथ्वी पर जितने भी जीव जंतु हैं वो अपना गति करते हैं, लेकिन पेड़ पौधा गति नहीं करते। क्यों? पेड़ पौधा यहाँ पर रहते हैं तो यहाँ से का दूसरा जगह चले जाते हैं? नहीं जाता है। जिस स्थान पर रहता है उसी स्थान पर रहता है। लेकिन अन्य जीव जंतु जो हैं पेड़ पौधा को छोड़कर सभी एक स्थान से दूसरे स्थान जाते रहते हैं। क्यों जाते हैं? अपने भोजन की खोज में जाते हैं। और पेड़ पौधे जो हैं अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। तो यहाँ लिखा गया है कि पेड़ पौधों को छोड़कर सभी सजीवों में चलन की प्रक्रिया पाई जाती है। यानी पेड़ पौधा को छोड़कर जितने भी सजीव हैं वो उसमें गति की प्रक्रिया यानी चलन की प्रक्रिया शुरुआत होती है, यानी चल प्रारंभ रहती है। सजीवों में चलन का मुख्य कारण भोजन की खोज है और पेड़ पौधों अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। यानी सभी सजीव जो है एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। और सभी सजीव में कुछ सजीव जो ऐसा है जैसे पेड़ पौधा जो अपना भोजन स्वयं प्रकाश संश्लेषण द्वारा बना लेते हैं। इसके चलते एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं जा पाते हैं। और अन्य जीव जंतु जो हैं एक स्थान से दूसरी जगह जाता है। क्यों जाता है? तो भोजन की खोज में, भोजन के लिए जाता है। और पेड़ पौधा जो है से अपना भोजन स्वयं प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपने जगह पर बना लेता है।
चौथा है वृद्धि, यानी वृद्धि को इंग्लिश में ग्रोथ बोलते हैं। यानी वृद्धि 3 प्रकार का होता है, यानी संख्या वृद्धि, आकार में वृद्धि और भार में वृद्धि। वृद्धि 3 प्रकार का होता है, संख्या वृद्धि, भार में वृद्धि, आकार में वृद्धि। तो सभी सजीवों में वृद्धि होती है, कोई भी सजीव है उसमें वृद्धि होता है, यानी छोटा से बड़ा होता है। उसका जब छोटा से बड़ा होगा तो उसको भार भी बढ़ेगा, वजन भी बढ़ेगा, संख्या भी बढ़ेगा, 1 से 2 होगा, वृद्धि करता है। उम्र बढ़ने के साथ साथ उनका शारीरिक और मानसिक विकास होता है, जबकि निर्जीवों में ऐसा कुछ नहीं होता है, वे हमेशा एक जैसा ही बना रहते हैं। बताइए कि निर्जीव में होता है वृद्धि? नहीं होता है। सजीव में वृद्धि होता है। सजीव में वृद्धि कैसे होता है? उसका शरीर के आकार बढ़ेगा तो वृद्धि हो गया, फिर उसको भार में बढ़ गया, यानी उसका शरीर जो बढ़ेगा तो उसका भार भी बढ़ेगा। लेकिन निर्जीव में नहीं होता है। निर्जीव का मतलब एक पेड़